ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। मुल्क के जेलों में गलत इल्ज़ाम के तहत बंद अफराद के इंसाफ के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठने वाली है। किशनगंज बिहार से रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद इस मामले में प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में पेश करने वाले हैं। डॉक्टर जावेद ने कहा कि 3 महीने से ज़्यादा अगर किसी को जेल में रखा जाता है तो उसे मुआवजा मिलना चाहिए। डॉक्टर जावेद ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। बहुत से नौजवान जेलों में हैं जिनको गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया है, कैद व सऊबत की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। अब उनकी आवाज़ पार्लियामेंट में उठने जा रही है क्योंकि किशनगंज बिहार से मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आने वाले हैं। हमारे साथ एमपी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या मसला है ये और इस पर आपका क्या सोच है, क्या फ़िक्र है? देखिए, कुछ बदलाव की ज़रूरत है। इस तरह नौजवानों को और गरीबों को और ख़ास करके दलितों अक़लियतों को जेल में डालना, और वही नहीं जो बुद्धिजीवी हैं जो सरकार के ख़िलाफ़ सही आवाज़ उठाते हैं उनको जेल भेज देना। अभी हाल में देखा होगा आपके एक कुलीग को जेल भेज दिया गया, उसके कबल भी कई लोगों को जेल भेजा जा रहा है। जो भी सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है उनको जेल भेज दिया जाता है खाना पूर्ति करने के लिए, और जब कोर्ट में कई महीनों के बाद या हफ्तों के बाद या सालों के बाद ये पता चलता है कि वो बेकसूर हैं, तो ये तो सरासर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। तो उसमें हमने ये प्राइवेट मेंबर बिल डाला है जिसमें उनको मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी का प्रावधान होना चाहिए, और जो एजेंसी उसको रॉन्गफुली इम्प्लिकेट किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसको इंक्वायरी होके उसके जो मुनासिब इंडियन पीनल कोड्स के हिसाब से सज़ा है उसको मिलनी चाहिए। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये बिल आप लेकर आ रहे हैं, ये कब लेकर आएंगे? और जो सज़ा और जवाबदेही की बात आप कर रहे हैं, तमाम तरह के कानून तो अब भी मौजूद हैं। नहीं, तो कानून मौजूद है तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, ना ही सरकारी नौकरी मिल रही है, ना ही जो एजेंसी उसको गलत तरीके से फ्रेम किया है उस पर कोई सज़ा हो रही है। तो ये बिल हमने बाकायदा पार्लियामेंट में दे दिया है और वो एक्सेप्ट भी हो गया। अब कब फ्लोर पे इंट्रोड्यूस होगा वो स्पीकर साहब की सेक्रेटेरिएट ही बता पाएगी, लेकिन ये हमारे तरफ से चला गया पार्लियामेंट। कंपनसेशन की बात है तो उसका आधार क्या होगा? किस तरह की चीज़ें आपने इस बिल में रखी हैं? आधार एक फाइनेंशियल इमीडिएट जो 3 महीने से ज़्यादा का ड्यूरेशन होगा उस पर एक रकम है जो इमीडिएटली मिल जाना चाहिए, और उससे ज़्यादा जो होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितना नुकसान हुआ है उसको, उसके फैमिली को, उसके मोहल्ले को या उसके रिश्तेदारों को, तो उसके पे तय करेगी। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जिनका मानना है कि बहुत सारे नौजवान और ख़ास तौर से दलित अक़लियत आदिवासी जो नौजवान हैं उनको गलत तरीके से जेलों में डाला गया है, लेकिन जब वो बरी हो जाते हैं या उनको छूट जाते हैं तो फिर उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता है। इस मुआवजे को लेकर के वो एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ रहे हैं। कैमरामैन बिनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे की जानिब से कही गई कई बातों की तमाम मसाइल पर अपने ख्यालात का बरहमला इजहार इन दिनों महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। मुल्की और रियासती सियासत, मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल, अपोजिशन खेमे में बिखराव या फिर अपनों की बेरुखी, तमाम मुद्दों पर उद्धव ठाकरे बेलाग लपेट बातें कर रहे हैं। सामना को दिए खास इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा कि जमहूरियत में हमेशा जीत ही मिले, ऐसा नहीं हो सकता, हार जीत लगी रहती है। उन्होंने कहा कि कुर्सी आती है और जाती है, लेकिन देश रहना चाहिए। देश के लिए सभी पार्टियों को मिलकर काम करना होगा। अगर तमाम पार्टियां मिलकर मुल्क के लिए काम नहीं करती तो वो मुल्क की दुश्मन कहलाएंगी। उद्धव ठाकरे ने अग्निवीर स्कीम और मरकजी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर भी अपनी राय रखी, साथ ही इच्छा शक्ति को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही। इच्छा शक्ती जी आपण म्हणताय ती उद्धव ठाकरे एक प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेते, आजचे शिवसेना प्रमुख, शिवसेना पक्ष प्रमुख म्हणून तुमच्याकडे आज आहे का? आहे, नक्कीच आहे। म्हणजे प्रश्न माझ्या एकट्याचा नाहीये, पण सर्व देशातील सर्व राज्यांनी एकत्र व्हायला पाहिजे। आणि माझं तर म्हणणं आहे की भारतीय जनता पक्षाने सुद्धा अधिक शत्रू न वाढवता एक ज्याला आपण आरोग्यदायी राजकारण म्हणतो आपण, चांगलं हेल्दी पॉलिटिक्स असं करावं। ठीक आहे ना, कोण विरोधी पक्षात असेल, आम्ही तर मित्रच होतो, 25-30 वर्ष आपण त्यांची सोबतीच होतो, तरी सुद्धा 2014 त्यांनी युती तोडली होती, कारण काही नव्हती। तेव्हा आपण हिंदुत्व सोडलेलं नव्हतं आणि आजही सोडलेलं नाही।
पण तेव्हा तरी देखील भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेसोबतची युती शेवटच्या क्षणाला तोडली होती. कशाला? आम्ही मित्रच होतो तुमचे. काय मागत होतो तेव्हा? तर मी आत्ता सुद्धा 2.5 वर्षाचं मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेसाठी का मागत होतो आणि मागितलं होतं ते म्हणजे मी त्या सरत्या काळामध्ये माननीय शिवसेना प्रमुखांना वचन दिलं होतं की मी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करून दाखवेन. म्हणजे तसं बघितलं तर ते वचन अजूनही माझं अर्धवट आहे. कारण मी मुख्यमंत्री होईन असं नव्हतं बोललो. ते मला एक आव्हान स्वीकारावं लागलं होतं. कारण ह्या सगळ्या गोष्टी ठरवल्यानंतर नाकारण्यात आल्या म्हणून मला ते करावं लागलं. हो, पण फुटीरांचा तोच आक्षेप आहे. फुटीरांचा आक्षेप हाच आहे की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. बरं झालो, कारण मी आता होऊन गेलेलो आहे. होय, बरोबर आहे, झालो. काय प्रॉब्लेम काय तुम्हाला? पण म्हणून तुम्ही ज्या बाळासाहेबांचा फोटो लावताय त्या बाळासाहेबांच्या पुत्राला गादीवरनं खाली उतरवलं. इतके 2.5 वर्ष किंवा त्याच्या आधी सुद्धा एका भर सभेत त्यांनी राजीनामा दिल्याची क्लिप ती सुद्धा आहे ना. म्हणजे भारतीय जनता पक्ष कसा अत्याचार करतोय शिवसैनिकांवरती ही ती क्लिप आहे. आणि मीच माझ्या समोर त्यांनी तो राजीनामा दिला होता. आता तो एकदम की शरद पवारांनी उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री करून शिवसेना संपवली. आज जे गावोगावी दिसतंय ते काय? गावोगावी दिसते ते काय? बरं, आधी भाजपा बरोबर सत्तेत किंवा युतीत होतो तेव्हा भाजपा त्रास देतोय. होय. आता भाजपा त्रास देतोय आणि आपल्याला खोटं ठरवतोय, आपल्याबरोबर ठरवलेल्या गोष्टी नाकारतोय म्हणून महाविकास आघाडीला जन्म दिला तर काँग्रेस राष्ट्रवादीवाले त्रास देत आहेत. मग नेमकं तुम्हाला हवं तरी काय? नाही, माझाही हाच प्रश्न आहे की त्यांना नक्की काय हवंय. त्यांना त्यांची लालसा, स्वतःला मुख्यमंत्रीपद ते त्यांनी अत्यंत वाईट पद्धतीने मिळवलं आणि शिवसेना प्रमुखांबरोबर तुलना करायला लागले की ही आमची शिवसेना म्हणून. हो, कारण शिवसेना प्रमुखांशी तुलना आपण म्हणजे तरी आणि हे बघितल्यानंतर मला नाही वाटत भाजप त्यांना पुढे कधी स्वतःत घेतील. कारण ते नाहीतर नरेंद्रभाईंबरोबर तुलना करायला लागतील स्वतःची आणि पंतप्रधान पद मागतील. कारण काय शेवटी ती एक लालसा अशी घाणेरडी असते ना, चटक. म्हणजे मला एका गोष्टीचं समाधान नक्कीच आहे की 2.5 वर्ष मी थेट मुख्यमंत्री होतो पण मला सत्तेची चटक नाही लागली. तो सत्ता पिपासूपणा एकदा जर का रक्तात भिनला तर मग तुम्ही कोणाचे नसतात आणि कोणी तुमचं नसतं. तेच त्यांचं आज झालेलं आहे. उद्धवजी आमदार गेले, आता काही खासदार गेले. हे गेल्या निवडणुकीत पडले असते तर काय झालं असतं? हे गेल्या निवडणुकीत पडले असते ते आता 2.5 वर्षांनी पडले असं मी समजतो. उद्धवजी, हे इतक्या मोठ्या प्रमाणात जेव्हा आमदार फुटतायत किंवा आपल्याला सोडून चाललेत, हे जेव्हा चित्र स्पष्ट झालं तेव्हा तुमच्या मनात काय भावना होत्या? माझ्या मनात हेच आलं की हे सगळे ह्यातले अनेक जण, त्यांनी किती काही म्हणू मी भेटत नव्हतो. हां, ऑपरेशनच्या नंतरच्या काळात मी हलू शकत नव्हतो तेव्हा भेटू काय शकणार होतो? म्हणजे माझे हातपायच हालत नव्हते. नाही, कारण नाही सांगतो पण इतर वेळेला हे आमच्या कुटुंबियासारखेच होते. तेच म्हणतोय मी. आणि निधी वगैरे म्हणाल तर त्या दिवशी अजित पवारांनीच सांगितलेलं की यांना